युद्ध के मैदान में खड़ा एक योद्धा जिसके हाथों में धनुष है लेकिन दिल में संशय। अर्जुन का यह संकट सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। जब जिंदगी हमें कठिन फैसले लेने पर मजबूर करती है, जब हमारा दिल और दिमाग अलग अलग दिशाओं में खिंचते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह खुद को असहाय महसूस करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 2 में, जिसे ज्ञान योग भी कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को और हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं। ये चैप्टर गीता के सबसे लंबे चैप्टर्स में से एक है और इसमें छुपे हुए हैं वे सूत्र जो हमारी हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। वो अपने गुरुओं, चाचाओं, भाइयों को देखकर कह रहा है कि इन सम्मानित गुरुओं को मारने से बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर जीऊं। उसका दिल करुणा से भरा हुआ है, लेकिन कृष्ण इसे अनार्य जुष्टम कहते हैं, यानी जो आर्य के योग्य नहीं है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संकट के समय तुम्हें ये कमजोरी कहां से आई है? ये ना तो स्वर्ग दिलाने वाली है और ना ही कीर्ति देने वाली है। यहां एक गहरी बात है। अर्जुन की समस्या सिर्फ युद्ध लड़ना या ना लड़ना नहीं है। उसकी असली समस्या है अज्ञान, सच्चाई को ना जानना। वो शरीर और आत्मा के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहा। कृष्ण उसे समझाते हैं कि जो ज्ञानी है वो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। फिर कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल देती है। वे कहते हैं, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापे को पार करती है, वैसे ही वो दूसरे शरीर में भी चली जाती है। धीर पुरुष इससे घबराता नहीं। ये सुनकर लगता है जैसे किसी ने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए में प्रवेश करती है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकते। लेकिन यह ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं है, जीने के लिए। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। ना तो तुम कर्म के फल के कारण बनो और ना ही तुम्हारी आसक्ति अकर्म में हो। यह बात कितनी प्रैक्टिकल है। हम अक्सर रिजल्ट्स की चिंता में एक्शन ही नहीं ले पाते, या फिर रिजल्ट्स ना मिलने पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहकर कर्म करो। ये मन की समता ही योग है। फिर कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचते हैं जो हम सभी बनना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ। ये वो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो इच्छाओं से मुक्त है। चैप्टर 2 के अंतिम 18 वर्सेस में इस सेल्फ रियलाइज सोल का ब्रिलियंट एक्सपोजिशन है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? वो अपनी सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। दुख में वो व्याकुल नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता। राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर वो शांति पाता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमारा मन डिग्रेडेशन के एक केन में फंस जाता है। जब हम विषयों के बारे में सोचते हैं तो आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, वो इस चेन को तोड़ देता है। वो सुख, दुख, लाभ, हानि के द्वंद्वों से ऊपर उठकर इनर पीस पाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारे शरीर में 17 कंपोनेंट्स का सेटल बॉडी है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन और बुद्धि। जब हम इन सभी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम भी स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्व यानी शुद्धता, प्रकाश, हार्मोनी। रजस यानी पैशन, रेस्टलेसनेस, मोशन। और तमस यानी जड़ता, अंधकार। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें 6 डिवाइन ट्रेट्स हैं: वेल्थ, वर्चू, ग्लोरी, ग्रेटनेस, नॉलेज और डिस्पैशन। जब हम भी इन क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो हम भी डिवाइन नेचर के करीब पहुंचते हैं। चैप्टर 2 का यह मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सभी के लिए है। हमारे अंदर भी हर रोज एक युद्ध चलता रहता है, अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के बीच। गीता का ये स्पिरिचुअल मेटाफर हमें दिखाता है कि कैसे हम इस इनर वॉर को जीत सकते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन टीचिंग्स को समझ के जीता है, वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस एब्सोल्यूट की स्टेट।
ये फाइनल लिबरेशन है डिल्यूजन और रीबर्थ के साइकिल से। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ सही ज्ञान चाहिए, सही पर्सपेक्टिव चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर हम भी अर्जुन की तरह अपना धनुष उठाकर जीवन के युद्ध में उतर सकते हैं, बिना डर के, बिना अटैचमेंट के, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने